नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है किस्सा कुर्सिका में। ये इंडिया न्यूज़ का खास पॉलिटिकल सेगमेंट है और आज सच की कसौटी पर मेरे साथ हैं दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। और मनोज जी का एक परिचय ये भी है कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वो रह चुके हैं और एकमात्र ऐसे नेता हैं दिल्ली में पिछले लोकसभा चुनावों में जिनको रिपीट किया गया था। बाकी सब 6 के टिकट काट दिए गए और मनोज जी को टिकट दिया गया। इसीलिए मनोज जी को कहते हैं मोदी जी की आंखों के तारे। मनोज जी, एम आई राइट और एम आई राइट? ये तो सही है कि हम ही बचे। बाकी उसके बाद जो जोड़ना हो आप जोड़ सकते हैं, मगर ये भी सत्य है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए किसका टिकट कटा किसका बचा इसका कोई मतलब नहीं। जो सांसद विधायक नहीं है वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है और पार्टी में उसकी बहुत सह है। तो इसलिए कुछ बातों के लिए ठीक है। अब पूर्वांचल के लोग ये भी कह सकते हैं कि सबकर कट गई, खाली पूर्वांचले वाला के बचल। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। दिल्ली में तीसरी बार, आज तक एक व्यक्ति तीसरी बार सांसद ही नहीं हुआ, वो मैं ही बना हूँ। तभी तो मैंने कहा आंखों के तारे। तो हाँ, लेकिन उस आंखों के सपने इतने हैं कि पूरे करने में कचूमर निकल जाता है। लेकिन आप कर रहे हैं, तभी आपको फिर तीसरा टर्म वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और इस बार एक्चुअली जो परीक्षा है वो कड़ी है, क्योंकि जहां आप लोग लड़ रहे हैं, दिल्ली जो आपका रण क्षेत्र है, वहां पर सामने वाली पार्टी बड़ी टफ है। केजरीवाल एंड कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी टफ है। और पिछले 2 टर्म से आप फाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फाइट में छोड़िए, डबल फिगर्स में भी आप लोग नहीं हैं। तो ये तीसरे चुनाव में ये दावा कैसे किया जा रहा है कि भाई आप चुनाव जीत जाएंगे? केजरीवाल कहती है कि भाई बीजेपी की लड़ाई तो डबल फिगर में आने की है, पहले डबल फिगर में आए फिर चुनाव के सपने देखें। नहीं, अब ये लड़ाई बीजेपी के जीत हार की नहीं है, अब ये दिल्ली के जीत हार की है। दिल्ली मुझे लगता है 27 साल से हारती गई है। चाहे कांग्रेस के साथ गई तो, आम आदमी पार्टी के साथ गई तो, दिल्ली के लोगों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने सिर्फ अपनी सत्ता के लिए उपयोग किया। वादे भी सत्ता पाने के लिए किए, भूल गए। जो अच्छा चेहरा भी दिखाया तो सत्ता पाने के लिए, बाद में बहुत क्रूर हो गए। जिन पूर्वांचल के लोगों के वोट से बने उन्हीं को फर्जी वोटर बनाना कर दिया शुरू। जिन बुजुर्गों का बेटा कह के कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, उनका पेंशन काट दिया। पेंशन स्टार्ट भी किया। वो तो कह रहे हैं कि हम मौलवियों को पेंशन देते थे, अभी पुजारियों को भी वो पैसा देने लग रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं काट रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बढ़ा रहे हैं। नहीं, तो उन्होंने दिया नहीं ना, वो खाली कह रहे हैं। 10 साल शासन करने के बाद जो केवल मौलवी को महीना देता है और पुजारी को या और किसी धर्म के पुजारियों को नहीं, तो एक तो सच्चाई है। ये सच की कसौटी। अब तो कह दिया ना, अभी कहा है उन्होंने कि हम पुजारियों को भी देंगे। नहीं, कहना तो तब बनता है कि 10 साल का जोड़ करके दे देना चाहिए, तो सरकार तो उन्हीं की है। अगर आप में जरा भी उनके प्रति सहानुभूति होती तो कम से कम 5 साल को तो दे दे, कहते कि 5 साल का ये आप इकट्ठे पकड़िए और बाकी आगे देंगे। क्योंकि उनकी नीयत देने की नहीं है, उनकी नीयत समाज को भ्रमित करके सत्ता हथियाने की है। तो दिल्ली समझ गई। अब देखो, आप देने को तो गंदा पानी की जगह साफ पानी दे सकते थे, देने को तो स्वच्छ हवा दे सकते थे, देने को तो गरीबों का राशन कार्ड भी बना सकते थे, देने को तो जमुना जी साफ करने का वादा बार बार कहते रहे, कर सकते थे। लेकिन 10 साल बाद कह रहे नहीं, मैं बड़ा समझदार हो गया हूं, अब जमुना जी से वोट नहीं मिलता सफाई करने से। तो जिसका चरित्र ऐसा हो, करने को तो वो 4 कमरे के मकान में रह लेते, लेकिन शीश महल के आदी हो गए। तो अब कहने पे अरविंद केजरीवाल जी के किसी को भरोसा नहीं है। अच्छा, आप लोग शीश महल कहते हैं बार बार। अब उन्होंने एक नई टर्म इजाद की है, राजमहल। अब ना राजमहल किसी का, ना शीश महल किसी का। वो तो एक संवैधानिक पद है, उसका है, नहीं रहेगा, छोड़ के चला जाएगा। कल को हो सकता है आप रहने लगे उसमें। नहीं, वो प्रधानमंत्री आवास को बोलते हैं। प्रधानमंत्री आवास नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाया,
वो प्रधानमंत्री वहीं रहते वही हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो आवास है जिसको आप लोग शीश महल कह रहे हैं, हाँ। इसमें भी तो केजरीवाल के अपने नाम रजिस्ट्री थोड़ी ना है। ये तो जब केजरीवाल सीएम नहीं रहेंगे छोड़ के चले जाएंगे, कल को आप सीएम बन गए तो फिर आप शीश महल में रहेंगे। ना ना, हम तो झांकने भी न जाए। भाजपा का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसमें नहीं जाएगा। देखिए, शीश महल मुख्यमंत्री आवास नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति ये कहे कि हम 4 कमरे के घर में रह लेंगे और जो 12 घर को तोड़वा करके एक शीश महल बनवाए, उसका चरित्र तो दिख जाता है। ये तो हमको पता है कि वो लेके नहीं जाएंगे, लेकिन आपका चरित्र तो दिख गया कि आप शीश महलिया हैं। आप 4 कमरिया घर में रहने वाले नहीं, आप शीश महलिया हैं। ये जो आपने झूठ बोला, लोगों को भ्रमित किया, ये जो चरित्र है धोखा देने वाला, वो अब दिल्ली की जनता को पता चल गया, जो अरविंद केजरीवाल जी का दिखा है। अच्छा, आपने अभी अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया है, संकल्प पत्र। जैसे ही आपका वो संकल्प पत्र लॉन्च किया नड्डा जी ने, 1-1.5 घंटे बाद आई थिंक अरविंद केजरीवाल आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। 4 बजे का टाइम था। उनकी पहली लाइन यही थी कि देख लिया आपने कि हमने बीजेपी को अपनी पिच पे बैटिंग करने के लिए मजबूर कर दिया। कल तक आप जिसको रेवड़ी कल्चर कहते थे, आज इनके संकल्प पत्र में सारी बातें वही हैं और हमको कह रहे थे, हम पे उंगली उठा रहे थे, खुद बांट रहे हैं। नहीं, हमने तो कहा है हम 2500 रुपया हर महिला को देंगे जो गरीब महिला है, और हम पहले से हरियाणा में दे रहे हैं, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, उड़ीसा में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल किस राज्य में दे रहे हैं? पंजाब में वादा किया था, नहीं दिया, आज भी नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में भी फॉर्म भरवाया था, लेकिन दिल्ली में बिजली पानी तो फ्री दे ही रहे हो। तो बिजली पानी फ्री तो हम भी देंगे। तो 20 राज्यों में आपकी सरकार है, कितनों में बिजली पानी फ्री दिया अभी तक? हम 2500 रुपया, 2100 रुपया महिला को दे रहे हैं। हम किसान के खाते में दे रहे हैं पैसा। अगर उनको आप जोड़ेंगे तो दिल्ली का बिजली पानी और बस फ्री मिला के टोटल 1200 रुपये का होता है। हम उससे 4 गुना ज्यादा दे रहे हैं, और ऊपर से अगर कोई गरीब बीमार पड़ा तो 5 लाख रुपए का इलाज दे रहे हैं। केंद्र सरकार से 5 लाख, राज्य सरकार से 5 लाख। तो हम उसको अगर जोड़ेंगे, आप दिल्ली का जितना भी वो यही तो कहते हैं कि भाई घोषणा, आप कह रहे हैं कि वो भी घोषणा कर रहे हैं, उनकी घोषणा और आपकी घोषणा में अंतर कैसे? वो घोषणा करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। पंजाब में आपको तो पता होगा कि पंजाब में घोषणा हुई थी, नहीं दिया। दिल्ली में घोषणा हुई थी, नहीं दिया। तो फिर आगे कौन देगा? अच्छा, आप जब सवाल कहते हैं कि वो नहीं दे पाएंगे 2100 रुपये, 2100 रुपये को कुछ जोड़ के आपने बताया था कि 20-1,000 करोड़ रुपए शायद चाहिए इसको देने के लिए। दिल्ली का जो बजट है शायद 70-75 करोड़ है। 20-1,000 बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि 20-1,000 करोड़ रुपए, ये पैसा लाएंगे कहाँ से? मेरा सवाल ये, आप कहाँ से लाएंगे? हम यही काम करने के लिए पिछले, आज से 15 साल पहले मध्य प्रदेश में हमने उसका पूरा सिस्टम बनाया। और ये नहीं, देखिए फिर वही दिल्ली और बाकी चीज़ों में अंतर है। दिल्ली इज़ नॉट अ स्टेट, बाकी चीज़ें स्टेट हैं। तो यहाँ पर आधा आधा हिस्सा होता है, टैक्सेस में भी बंटवारा होता है सेंटर और स्टेट में, बाकी जगह में जो परिस्थितियां हैं वो अलग हैं। तो इसलिए दिल्ली को मुझे लगता है एक अलग नज़रिए से देखा जाना चाहिए। अलग नज़रिए तो आपको लगता है कि इसलिए केजरीवाल को कुछ लेवरेज दिया जा सकता है इसमें? नहीं, अरविंद केजरीवाल तो अब उनको घोषणा मुख्यमंत्री ही कहा जाता है। घोषणा करना है। दिल्ली में तो कहा गया था बिजली हाफ पानी माफ। अब बताइए, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई बता दे कि किसी का पानी माफ है, किसी का बिजली हाफ है? जब चुनाव जीत गए तो नहीं, 200 यूनिट बिजली फ्री, और बाकी का अगर दुकान भी है तो 3 गुना ज्यादा बढ़ गया कमर्शियल रेट। कमाल हो गया। एक दुकान वाले ने क्या गलती की थी जिसने आपको वोट दे दिया? आपने उसका कमर्शियल रेट 3 गुना कर दिया। आपने कहा था पानी माफ, इसका मतलब दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति का पानी माफ होना चाहिए था। झुग्गी वालों का तो पहले ही माफ था, टैंकर आता था, टैंकर का पैसा थोड़ी देना पड़ता था। टैंकर आज भी आ रहा है। अगर एक झुग्गी में एक नल आता है, सभी लोग भरते हैं, तो पानी कल भी फ्री था, आज भी फ्री है। दूसरे 20,000 लीटर जिसके यहाँ नल आता होगा उसको फ्री है, लेकिन 20,000 और 1 लीटर हो गया तो आपको पूरे पानी का पैसा देना है।
और उससे जो ऊपर है उसको तो डबल देना है। अच्छा, बीजेपी जो वादा कर रही है उसमें एक वाला फंडा नहीं रहेगा, उसमें जो है सब फ्री है। नहीं नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि जो भी जन कल्याणकारी योजना पहले से लागू है वो चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। आप जिस पॉइंट को कह रहे हैं कि 200 के बाद 201 हुआ तो पूरा बिल लेते हैं, अगर आपकी सरकार बन गई तो आप बिल लेंगे कि नहीं लेंगे? हम पूरा जो योजना चल रही थी उसको हम बंद नहीं करेंगे। नहीं, आप क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं इस बात नहीं, जो उनका है वही रहेगा। तो फिर अगर जो इनका है तो फिर क्रिटिसाइज मत कीजिए इस पे। क्यों नहीं क्रिटिसाइज करेंगे? तो फिर उसको अपने में लागू मत कीजिए। क्या क्यों नहीं करेंगे? उसको सुधार कीजिए ना उसमें। नहीं, हमने सुधार कर दिया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि पानी सबका माफ होगा, कहाँ माफ हुआ? वही बात, मैं वही बात कर रहा हूं। मैंने आप एक बात बोली, आप तो पत्रकार हैं। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूं। था पानी माफ, बिजली हाफ, मतलब सबका माफ सबका हाफ क्यों नहीं हुआ? तो जिनका लिमिटेड उन्होंने बिल तय किया है एक दायरा 200 यूनिट तक, तो ये तो धोखा हुआ ना। 200 यूनिट तक उन्होंने तय किया ना कि 200 यूनिट तक हम तो बिजली बाद माफ में कर रहे किया हैं ना, बिजली माफ कर रहे हैं 200 यूनिट ये तक, बाद में और किया। दिल्ली ने उस मॉडल को एक्सेप्ट किया, इसीलिए उनको 2 बार कंसेक्यूटिव टर्म्स में जिताया, 60+ सीटें उनको दी। आप 5 और 8 में अटक के रह गए। 5 और 8 मतलब सीटों की बात मैं कर रहा हूं। दिल्ली उस मॉडल को एक्सेप्ट कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब सुधार की बात करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल का ये मॉडल ठीक नहीं है। केजरीवाल 200 यूनिट की बात करते हैं, ठीक नहीं है। हमने अभी क्या कहा? अभी आप उसको, ये जब आप इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दैट मींस कि यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस। हमने क्या आप समझ नहीं रहे हैं। आप बायस्ड हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल के प्रति। मैं तो आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। नहीं, हम कहाँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं? हमने कहा जो कहा उन्होंने वो नहीं किया। आप वो क्यों नहीं मान रहे? अच्छा, नहीं, आप मुझे बताइए, आपने जो वो कर रहे हैं, एग्जांपल दिया है मुझे कि 200 यूनिट है, 200 के ऊपर कुछ भी हो जाएगा तो पूरा बिल ले लेते हैं वो। नहीं, ये तो है ही है। तो मैं इसी पे तो सवाल कर रहा हूं कि जब आप आएंगे तो इसमें सुधार करेंगे, आप टोटल फ्री देंगे, यही मेरा सवाल है, सिंपल। हमने कहा है जो हो रहा था वो चलता रहेगा। तो ये तो हो ही रहा है, तो इसमें सुधार क्या होगा? मेरा यही सवाल है। सुधार होगा 2500 रुपया महीना महिला को, उसके अलावे 5 लाख मतलब 201 यूनिट आने पे आप बिजली का बिल लेंगे पूरा? अरे भाई, जो चल रहा है वही तो रहेगा। ठीक है, मैं समझ गया आपका जवाब, मुझे जवाब समझ में आ गया। आपका एक आपने हमारा जवाब नहीं दिया। आपने हमारा जवाब नहीं दिया कि जिसने कहा हो कि पानी माफ रहेगा, उसने पानी का बिल क्यों लिया? देखिए, ये उन्होंने जनता से वादा किया। हाँ, मैं दिल्ली में नहीं रहता, दिल्ली की जनता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, जिसने ये कहा लेकिन इसने इतना कर दिया। सवाल ये जनता को, ये खेल सिर्फ जनता को समझाने का है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल, अब जनता नहीं समझ रही है, नहीं मान रही है, तो आप उसको समझाइए। जनता को ये बताना मेरा काम नहीं है कि ये इन्होंने आपको धोखा दिया, ये आपका काम है, आप विपक्ष हैं, आप इसको समझाइए, आप इसको अच्छी तरीके से कीजिए कि नहीं, उन्होंने तुमको धोखा दिया, तुम हम पे भरोसा करो, हम आपको 300 यूनिट दे रहे हैं, हम आपको 2500 दे रहे हैं, हम आपको 21,000 दे रहे हैं। वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। ठीक। अब आपका एक गाना है, ए राजा जी, आप ही के तरकश में से तीर निकाल के वो आप ही के ऊपर वार कर रहे हैं, क्या? बीजेपी के ऊपर, उसी की नकल बना के वो बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कुछ ऐसे है उसमें कि बीजेपी भयभीत और आम आदमी पार्टी की जीत, तो कुछ इस तरीके का, मुझे बहुत एग्जैक्ट उसकी टर्म याद नहीं आ रही, लेकिन आपको चोर का याद काम होगा। है चोरी करना। उसने बाकी लोगों का हक भी चोरी किया और अब गाना भी चोरी कर रहे हैं। तो चोरी अब ये चोरी 5 फरवरी तक चलेगी, उसके बाद तो चोरी बंद। आप कुछ ओरिजिनल सुना दीजिए। नहीं, हम तो, आप फिक्स रहिए पॉलिटिकल बातों पे। नहीं, पॉलिटिकली तो आपने शायद कुछ तैयार किया है ना आम आदमी पार्टी को काउंटर करने के लिए, गाना उसी की मैं बात कर रहा हूँ। लगा दीजिएगा, सुनाई दे जाएगा। नहीं, वो मैं आपकी उससे सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जो है, मतलब आपने उसको तैयार किया है, आप ही की तरफ से वार किया जाएगा। 2 लाइन, मतलब किस तरीके से पॉलिटिकली काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं उनको आम आदमी। नहीं, हमारा बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि ये संकल्प पत्र तो आपने जारी कर दिया, इस संकल्प पत्र को पब्लिक को समझाने के लिए किस तरह की तैयारी है? क्योंकि देखिए, पिछले 2-3 इलेक्शंस अगर मैं देखूं, चाहे मैं एमपी देखूं, चाहे मैं हरियाणा देखूं, तो कहते हैं ना कि वो अप्रत्याशित परिणाम उसमें दिए। एक्सपेक्टेड कुछ और था, रिजल्ट आया कुछ और आपके फेवर में। तो क्या दिल्ली में भी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, हम तो जो बातें कहे हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए अभी मैं वहीं से आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने भी आज सभी कार्यकर्ताओं से बात की, हम लोग गली गली उसको पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं और अच्छी सफलता मिल रही है। आज के दिन में
लोग अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को मन से और नज़र से दोनों से उतार चुके हैं और 5 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपदा लाने वाले लोगों का अंत होगा। अच्छा, दिल्ली में जो पूर्वांचल का वोट बैंक है उसको बड़ा मतलब निर्णायक माना जाता है। कम से कम 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रभाव है। लेकिन इस बार जैसे हम लोग डिबेट्स वगैरह भी करते हैं, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी बातचीत करते हैं, कई ऐसे लोगों से भी बातचीत होती है जो कि दिल्ली में ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं। हम लोग खुद भी ग्राउंड सर्वे करते हैं। तो उन लोगों का ये मानना है कि जितना एक मजबूत पकड़ आम आदमी पार्टी की उस पूर्वांचल वोट बैंक पे थी पिछले 2 टर्म्स में, वो इस बार थोड़ी ढीली पड़ती हुई नजर आ रही। हालांकि 10 ऐसी सीटें हैं जिस पर पूर्वांचलियों को उतारा है, लेकिन उसके बावजूद जो पकड़ है वो आम आदमी पार्टी की वो ढीली पड़ रही है पूर्वांचल वोट बैंक पे। नहीं, वो ढीली तो पड़ेगी, क्योंकि वो पूर्वांचली हो या उत्तरांचली हो, हैं तो दिल्ली वासी। और उन लोगों से जो वादा हुआ, अब जितने दिल्ली के किराएदार हैं उनको न 200 यूनिट बिजली का फायदा हुआ, न तो उनको पानी का फायदा हुआ, न तो और भी कई उनके बुजुर्गों के पेंशन भी बंद हो गए। तो ऊपर से अरविंद केजरीवाल की गालियां भी सुनने को मिली। फर्जी है, 500 रुपये का टिकट लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने तो इलाज नहीं दिया, मोदी जी ने दिया। और मोदी जी का आयुष्मान कार्ड ऐसा है कि देश के किसी कोने में जाओ तो वहीं इलाज करा लोगे 5 लाख का। लेकिन अब उसके लिए आप गाली दो पूर्वांचल के लोगों को, तो ये तो समय के साथ निश्चित रूप से पूर्वांचल के लोगों ने समझ लिया है कि ये हमारा वोट ले लेते हैं मगर हमारा है नहीं आम आदमी पार्टी के लोग। तो इस नाते मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी नहीं बहुत बड़े स्तर पे पकड़ कमजोर हुई। आपने गाली की बात की मनोज जी, तो अभी अरविंद केजरीवाल भी आजकल खूब वो रमेश विधुड़ी का नाम ले रहे हैं। बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि रमेश विधुड़ी, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने दावा कर दिया था कि भाई ये देख लीजिएगा कि रमेश विधुड़ी ही बीजेपी के सीएम कैंडिडेट होंगे और बीजेपी इस तरह के लोगों को बड़ा प्रमोट कर रही है। ठीक, एक एपिसोड तो ये हुआ, थोड़ा सा पुराना हुआ था, शहजाद पूना वाला अपनी नई पिक्चर लेके आ गए, उन्होंने भी कुछ ... पता नहीं क्या क्या कह दिया। तो इस तरह की चीज़ें इलेक्शन पर असर डालती है क्योंकि सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। और मुझे लगता है कि शायद पब्लिक इतनी समझदार तो है कि उनको पता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अब भले ही वो स्लिप ऑफ टंग हो या कुछ भी हो। बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मैंने आपसे इसलिए कहा क्योंकि आपने इसको क्रिटिसाइज किया और ये अच्छी बात है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम क्रिटिसाइज भी करेंगे और हमारे किसी कार्यकर्ता से अगर कोई स्लिप ऑफ टंग हुआ या हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ तो हम उनको खेद जताने के लिए भी बोलते हैं और हमारे लोग खेद जता भी देते हैं। मगर अरविंद केजरीवाल को तो हिम्मत भी नहीं है संजय सिंह की कि वो कह दे कि आप पूर्वांचल को दोगले मत बोलो, फर्जी वोटर मत बोलो, 500 रुपया लेकर के आते हैं, 5 लाख का इलाज कराने वाला लालची मत बोलो। तो इन सारी चीज़ों का गट्स होना चाहिए। देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं मनोज तिवारी हूं। मेरे लिए देश और देश की जनता सबसे पहले है, हमारे लिए हमारा संस्कार सबसे पहले है। उसमें कोई गलती करेगा तो हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मगर क्या ये साहस किसी और पार्टी के लोगों में है? और देखो, आप भैया जानते हो कि गलती पे खेद जता देना ये बड़प्पन होता है, ये कमजोरी नहीं होती है। मगर अरविंद केजरीवाल खेद तो छोड़िए, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को भी तो फर्जी बोल दिया, दोगले बोल दिया, लालची बोल दिया। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में नहीं है। इसलिए हम कोई जल्दी में भी नहीं है, हम तो देश को अपना चरित्र दिखा रहे हैं और जहां जहां जिस स्टेट ने हमें मौका दिया हम उसको चमका के देते हैं। 5 फरवरी को दिल्ली हमको एक मौका देगी। हम तो दिल्ली के बुजुर्गों को सुन रहे हैं जिनका पेंशन बंद हो गया 2018 से। अच्छा, ये मौका आप बीजेपी के लिए मांग रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं? बीजेपी के लिए मांग रहे हैं। हमारे यहां पहले देश, फिर पार्टी, फिर लास्ट में हम आते हैं। तो हम तो भाई तीसरी बार के सांसद हैं, हमारी तो जिम्मेदारी है कि दिल्ली के सारे प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए सर। जमुना जी साफ हो, हवा स्वच्छ हो, बुजुर्गों का पेंशन हो,
हर महिला, गरीब महिला के हर महीने 2500 रुपया मिले, उनको 200 यूनिट बिजली फ्री, 20,000 लीटर पानी फ्री, बस फ्री। उसके साथ साथ हर कैंटीन में, हर झुग्गी में अटल कैंटीन बनाएंगे हम लोग, 5 रुपया में पौष्टिक भोजन देंगे, हर स्कॉलरशिप मिलेगी शेड्यूल्ड कास्ट के छात्रों को, कंपटीशन दे करके सफल होने वाले लोगों को 15,000 रुपया एक मुश्त देंगे साल में, और इस तरह से गरीबों को 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, बुजुर्गों को चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, 10 लाख रुपया का फ्री इलाज देंगे, गरीबों को अलग से 10 लाख रुपए का इलाज देंगे, और दिल्ली के यमुना जी को स्वच्छ करके 3 से 4 साल में देंगे। ये हम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को बार बार बता रही है, और इसमें 10% भी अरविंद केजरीवाल ने कोशिश नहीं की। आपका चैनल है ना इंडिया न्यूज, आप अपने चैनल के रिपोर्टर से पूछ लीजिए कि क्या 10 साल में। हमारी चैनल का रिपोर्टर था जिसकी क्लिप वायरल हुई थी, यमुना जी में वो गया अपनी नाव लेके, और वो क्लिप इतनी ज़बरदस्त वायरल हुई थी झाग वाली, उसके बाद फिर बाकी चैनल्स गए थे तो परस्यू किया था उस चीज़ को हमने दिखाया, तो जो है फैक्ट उसको दिखाते हैं। हम ये बात पूछ रहे हैं कि आपके चैनल के रिपोर्टर को पूछिएगा कि 10 साल में क्या अरविंद केजरीवाल एज सीएम सांसदों की मीटिंग बुलाए कि कैसे प्रदूषण को दूर किया जाए? नो मीटिंग। कैसे दिल्ली की यमुना जी को साफ किया जाए? नॉट अ सिंगल मीटिंग भाई साहब। अच्छा, कितना टाइम लगेगा आपको लगता है कि अगर मौका मिल जाए बीजेपी को यमुना जी को क्लियर करने में, क्लीन करने में? क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि हमको सेंटर का सपोर्ट मिलता नहीं है, वो तो हम कुछ बात कहते हैं वो तो जेल का दरवाजा खोल देते हैं, चलो अंदर। नहीं, उनको शराब घोटाला करने के लिए सेंटर का सर्टिफिकेट मिल जाता है। उनको दिल्ली के शराब माफियाओं को एसोसिएट स्पॉन्सर, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक, MDH ये हो जाता है। ये तो अब एवरीबडी नो कि अरविंद केजरीवाल का ये हथकंडा है, इसीलिए अब उनका नया नाम पड़ गया आपदा, और दिल्ली कह रही है आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। अच्छा, जब से अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में आए हैं, मेरे ख्याल से 10-12 साल शायद हुए, उन पर अटैक्स बहुत हो रहे हैं, 10-12 हो गए, अभी रिसेंट हुआ है, पत्थर मारा है। कौन कर रहा है अटैक? अरे वो जिस पे न अटैक कर दे। अरविंद केजरीवाल 2023 से 2024 तक दिल्ली के अस्पतालों में 21,000 लोग गंदा पानी पीने से मरे हैं। वो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। कितना बड़ा अटैक है। अरविंद केजरीवाल से कोई पूछ ले गंदा पानी क्यों है तो गाड़ी चढ़ा देंगे। अरविंद केजरीवाल जिसको न मरवा दे मार दे। मुझे भी सिग्नेचर ब्रिज से धक्का दे करके गिराने की कोशिश करवाया उन्होंने। तो अरविंद केजरीवाल लेकिन पत्थर तो दिख रहा था आता, वो कहाँ से आ रहा था पत्थर? नहीं, पत्थर कहीं नहीं। जब वो गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो पब्लिक क्या कर रही है, दैट डिपेंड्स ऑन पब्लिक। लेकिन किसी के सवाल पूछने पे आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, तुम तो चढ़ा दोगे, जान ले वो। अच्छा, प्रवेश वर्मा इलेक्शन लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट, और केजरीवाल उनकी शिकायत लेकर चुनाव आयोग भी गए थे और कह रहे थे कि भाई ये तो पैसा बांट रहे हैं, ये लोग तो दुनिया भर की चीज़ें बांट रहे हैं, वोटर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आचार संहिता के पहले वो घर जमीन जायदाद लिख दे, क्या करो भैया? अगर कोई आचार संहिता के पहले कुछ देता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आचार संहिता लगने के बाद कोई भी आचार संहिता का हनन नहीं हो सकता। अच्छा, दिल्ली में एक और है इम्पोर्टेंट, जो सबका फोकस है, वो है झुग्गी। झुग्गी वोटर को अरविंद केजरीवाल का वोटर माना जाता था कि भाई अरविंद केजरीवाल ने वहाँ अपना बेस तैयार किया और उसके बाद दिल्ली को 10-12 साल से वो चला रहे हैं। अब अमित शाह भी इस बार उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया, प्रधानों के साथ मुलाकात की, राहुल गांधी भी पहुंच गए सीमापुरी, सीलमपुर। झुग्गी फोकस हो रहा है, झुग्गी पर्यटन शुरू हो गया है। तो क्या मतलब सबको दिख रहा है कि वहीं झुग्गियों में वोट है, अब केजरीवाल के वोट बैंक पे सेध लगाई जाए, वहीं से दिल्ली की जीत निकलेगी क्या? नहीं, हम लोग तो लगातार झुग्गी के लोगों को जो वादा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, हमने वो याद दिलाया। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक झुग्गी वाले को हम पक्का घर देंगे।
वो तो नहीं दिए, लेकिन जो डीडीए की लैंड थी उस पे नरेंद्र मोदी जी ने देना शुरू कर दिया। 3025 एक, 1675 एक, अभी 3000 तैयार हो रहा है। और आज भी लगभग बताया कि लगभग 30,000 लोगों के घर तैयार हो चुके हैं और बहुत जल्दी 50,000 तक तैयारी कर लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी का फोकस झुग्गियों के जीवन के बदलाव में नहीं रहा भाई साहब। उनका सिर्फ हमारे घर का जिम कैसा हो, हमारा कमोड कैसा हो, हमारा सोफा कैसा हो, हमारा पर्दा कैसा हो, हमारी कालीन कैसी हो, हमारी टाइल्स कैसा हो, दिल्ली को बहुत निराशा हुई है। जो चरित्र दिखा है अरविंद केजरीवाल जी का, उसको दिल्ली, मेरा अनुमान है जितना मैं घूम रहा हूं, अब दिल्ली का एक ही कहना है, अब नहीं सहेंगे, अरविंद केजरीवाल को बदल के रहेंगे। अभी लेटेस्ट एपिसोड है ये, रावण के अपमान पे सियासत हो गई। उसके बाद 2-3 स्टेटमेंट्स आए। संजय सिंह ने कहा कि रावण जो है वो बीजेपी का कुल देवता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा ये राक्षसों की पार्टी है। और मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया ये रावण के वंशज हैं, क्योंकि ये रावण को डिफेंड कर रहे हैं। इनको राम से कोई मतलब नहीं है। ये पूरी तरीके से देखिए कि ऐसी पार्टी है जो रावण को डिफेंड करने में आ गई। इनका कुल देवता है रावण। जब कोई पॉकेट मार पकड़ा जाता है और पब्लिक मारती है खींच के सटाक, तो राम राम करेगा, वो रावण रावण ही करता, चिल्लाता है बाप रे बाप, बचाओ जान बचाओ। अरविंद केजरीवाल ने जो कहानी सुनाई है, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी वाले गिरे हैं, अब वो चुनावी हुंदू नहीं बन सकते। ये भी मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो और ये संजय सिंह हो, ये सब लोग मिल करके अरविंद केजरीवाल की मूर्खता को छुपाने में लगे हैं। भाई अरविंद केजरीवाल ने क्या कहते, रावण सोने का मृग बन के गया। अब यहाँ किसी से पूछो, लोग कहेगा नहीं भाई मारीच गया। हम तो थोड़ा ज्यादा पढ़े हैं रामचरितमानस, तो हम कह सकते हैं वो चौपाई कि तुम मारीच निशाचर कोही, हे मारीच तुम निशाचरों के समर्थक हो। और उनको बोला तुम कपट मृग बनो, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं रावण ही मृग बन के आया था। तो अब तो जो सुना वो कार्य तो बड़ा रंगा हुआ सियार है, इसका रंग खुल गया। ये चुनावी हिंदू है, ये तो रामचरितमानस कभी पढ़ा ही नहीं। और दूसरी जो लाइन बोली वो तो सीता जी का अपमान कर दिया। पहले में रामचरितमानस का अपमान, दूसरे में सीता जी का अपमान। कह रहे हैं कि सीता जी ने कहा लक्ष्मण जाओ हिरण को मार के लाओ। हे भगवान, मनीष सिसोदिया को मैंने बोला जल्दी जाके निंदा करो अरविंद केजरीवाल की, नहीं तो सिसोदिया वंश भी आपको नहीं छोड़ेगा। माता सीता ने राम की रक्षा के लिए अपनी सुरक्षा लक्ष्मण को भेजा। मृग मरते मरते आवाज निकाला, हा सीते हा लक्ष्मण। तो सीता जी को लगा राम संकट में है। राम के संकट को दूर करने के लिए सीता जी अपने को संकट में डालती हैं, और आप कह रहे हो कि हिरण को लाने के लिए बोली। तो अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में ना, वो एक कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, का जरूरत रहे कहानी सुनौला की। चुपचाप तुम्हारी इमेज बना रहा, जाके हनुमान जी के गोड़ लगता हो गए रहे। अब आपने कहानी सुनाई और कहानी ने बता दिया यार ये तो इसको कुछ नहीं पता है राम सीता जी के बारे में, ये खाली भ्रष्टाचार की किताब पढ़े हैं सब। अब उनको कैसे ढकें? तो जितना गाली देना हो, अब ये गाली देने वाली पार्टी कौन हुई? भैया गाली दे रहे हैं मनीष सिसोदिया, गाली दे रहे हैं संजय सिंह, गाली दे रहे हैं सौरभ भारद्वाज। तो गाली गलौज पार्टी, गुंडों की पार्टी, झूठों की पार्टी तो आम आदमी पार्टी हुई। हम तो उसके बाद भी कुछ नहीं, हम तो कह रहे हे सरस्वती माता, बड़े अच्छे टाइम पे जिह्वा पे विराजमान हो गई कि राम की कहानी कहे अरविंद केजरीवाल, लेकिन नहीं कहता तो पकड़ा ही नहीं जाता। अब दिल्ली पुलिस को कहिए कि भी पत्थर वाला ढूंढ के लाए जिसने चलाया अरविंद केजरीवाल पर। अरे भैया उसके गड़िए में से पत्थर फेंका होगा। वो गाड़ी में बहुत कुछ रख के चलते, उनका जहां न पहुंचे
वहां पहुंचे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, आखिरी 2 सवाल। दिल्ली वाले बीजेपी को वोट क्यों दें? क्या ऐसा है बीजेपी में कि वो 10 साल का जो शासन है उसको पीछे छोड़ के बीजेपी को इस बार मौका दें? क्यों? भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दीजिए कि जो थोड़ी मोड़ी सुविधाएं मिल रही हैं जन कल्याणकारी, वो तो मिलेंगे ही, प्लस इसके साथ साथ हम हर महिला को, हर युवा को, हर बुजुर्ग को, हर गरीब को सशक्त करेंगे, छात्र को, अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को, और 5 साल के लिए विश्वास कीजिए 5 साल में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बना करके देंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो 5 साल बाद बदल दीजिए। ठीक है, सीएम कौन होगा दिल्ली में? भाजपा का सीएम होगा दिल्ली में। रमेश विधुड़ी होंगे, मनोज तिवारी होंगे, प्रवेश वर्मा होंगे? हम लोगों ने किसी को घोषित नहीं किया है। हम अभी बिना फेस के जा रहे हैं। जैसे हम गुजरात में गए थे, गुजरात का चुनाव हुआ तो ये थोड़ी कहा गया था कि नरेंद्र मोदी सीएम होंगे। उड़ीसा का चुनाव हुआ तो ये थोड़ी बताया गया। मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ तो मोहन यादव थोड़ी बताया गया। राजस्थान का हुआ तो भजनलाल शर्मा थोड़ी बताया गया। तो खट्टर साहब का भी नाम नहीं था, योगी जी का भी नाम नहीं था उत्तर प्रदेश में। हमारा फेस नीति और नियत है। हम एक समय पर ऐसा चेहरा देते हैं जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को एग्जीक्यूट करके देता है। ठीक है, पब्लिक की ओर चलते हैं। पब्लिक डिमांड में आप खूब रहते हैं। अरे तो कोई सवालों वाली पब्लिक। तिवारी जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल होता था। आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है आप लोग कह रहे हैं वो वैसा ही रहेगा, हम उसमें थोड़ा और सुधार करेंगे। तो कहाँ गया गुजरात मॉडल? आप लोग तो पहले ही मान लिए कि आम आदमी पार्टी का मॉडल बढ़िया है। हमने थोड़ा और सुधार किए, करेंगे कहा ही नहीं। आप तो हमारे मुंह में डाल रहे हो। हमने कहा कि उनका जो थोड़ा बहुत, उनका जो कल्याणकारी योजना थी वो बंद नहीं होगी, प्लस हम उसके 10 गुना ज्यादा देने वाले हैं दिल्ली में। ये हमारा स्टेटमेंट है। तो आप दिल्ली को 10 गुना का अधिकार है कि नहीं? तो आप लोग तो चाहते नहीं थे ना रेवड़ी कल्चर, लेकिन अब आप लोगों को मानना पड़ रहा है उस चीज को और देना पड़ रहा है। हमारा रेवड़ी कल्चर जो हम कहते हैं, रेवड़ी कल्चर मतलब फ्री बीज देना नहीं है। रेवड़ी कल्चर मतलब कह के नहीं देना। हम कहते हैं, जो अभी भाई साहब से मेरी जो बहस हो रही थी कि आप कहोगे पानी माफ और जीतने के बाद कहोगे कि नहीं सबको नहीं, इतने को माफ, तो हम उसको रेवड़ी बोलते हैं। तो आप लोग सबको देंगे? नहीं, हमारा जो वादा है हम उसको पूरा करेंगे। इसलिए हम रेवड़ी बांटना मतलब कह के ना करना, ये वेलफेयर स्कीम कही जाती है, जो हम पूरे देश में कई राज्यों में बहुत पहले से दे रहे हैं, अब दिल्ली में देंगे। लोकसभा में आपके विपक्ष में है राहुल गांधी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, और जहां से राजनीति की आप शुरुआत किए थे अखिलेश यादव। तीनों लोगों में से बेहतर नेता आप किसे मानते हैं? पहले तो करेक्ट कर लीजिए, हम विपक्ष में हैं दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल नहीं। मतलब आपके सामने हाँ। हम विपक्ष में हैं। वो भाई राजा हैं अभी 10 साल से, और 49 दिन और जोड़ लीजिए। लेकिन 5 फरवरी को उनको दिल्ली बाय बाय बोलेगी। अरविंद केजरीवाल बाय बाय, टाटा। तीनों लोगों में से बेहतर नेता आप किसे मानते हैं? ये दोनों में से अच्छा शब्द जोड़ने ही लायक नहीं है दोनों में। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में आप अच्छा जोड़ें तो ठीक नहीं होगा। वैसे अरविंद केजरीवाल अच्छा के आसपास भी नहीं आते हैं। राहुल गांधी की तो कई भोलेपन को आप थोड़ा सा ले भी सकते हैं। चलिए, चुनाव के बाद सीसीएल की भी शुरुआत है। रवि भैया की शिकायत रहती है कि आप लोग बैटिंग नहीं करने देते हैं। नहीं, 9 फरवरी को कराएंगे हम। यहीं अरुण जेटली स्टेडियम में हमारा और सलमान खान की टीम का मैच है। हाँ, आप देखिएगा, रवि किशन को हम पक्का बॉलिंग कराएंगे अगर सलमान खान बैटिंग करने आएंगे तो। अच्छा, अब बैटिंग नहीं करने देंगे? काहे नहीं करने, काहे झगड़ा लगाओ चाहता है। मनोज जी, एक छोटा सा सवाल था। ग्राउंड पे जब कवरेज के लिए जाते हैं, हालांकि इन मुद्दों पे बात नहीं हुई, एक छोटा सवाल, क्या कूड़े का पहाड़ जो है वो भी मुद्दा होगा क्या बीजेपी का? 5 साल में हम आज इंडिया न्यूज के और जितने भी चैनल्स हैं
हम 5 साल में सरकार बनने के बाद 5 साल बाद जब दूसरा बार हम चुनाव में वोट मांगने आएंगे तो ये तीनों पहाड़ सुंदर पार्क वहां बन चुके होंगे, ये आपको मैं वादा करके ठीक है, यही मंच होगा, हम लोग भी होंगे, सवाल भी होंगे। ये एकदम से। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि केजरीवाल जी ने अभी एक स्कीम निकाली थी 2100 रुपये वाली, तो उसके बाद ही क्यों मोदी जी ने 2500 रुपये वाली स्कीम निकाली? क्या बीजेपी पार्टी वेट कर रही थी कि कब केजरीवाल ऐसी कोई स्कीम निकाले और हम उससे बड़ा चढ़ाकर उनको स्कीम देंगे लोगों को, जनता? अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब चुनाव में भी 1000 रुपया देने की स्कीम निकाली थी। आज 3 साल बीत गए, नहीं दिया। बीजेपी ने इससे पहले 5 राज्यों में स्कीम निकाली और दे रही है। हम हरियाणा में 2100 दे रहे हैं, महाराष्ट्र में 2100 ऑलरेडी दे रहे हैं, हम उड़ीसा में 2100 दे रहे हैं। यहाँ आते आते हम थोड़ा बढ़ा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में सारी जो महिला समृद्धि की बात थी उन्होंने कहा, लेकिन दिया नहीं। सो पहली बार हम देने जा रहे हैं। वो ऐसा भी कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो है वो वोट खरीद रही है, क्या ये सच है? आप क्या मानते हैं इस बात पे? अब वो जब देंगे रेवड़ी तो दे बाट रहे के हैं। ब्लैंकेट्स इन सबको अगर हम जनता को देंगे तो हम वोट खरीद लेंगे। नहीं, ये खरीदने की बात नहीं है, ये वेलफेयर स्कीम बोलते हैं। और बजट के बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, हमसे आज तक किसी पत्रकार ने नहीं पूछा। वेलफेयर स्कीम उस राज्य के बजट का 8% कोई भी सरकार वेलफेयर स्कीम ला सकती है। इसको पब्लिक को खरीदना नहीं बोलते। तिवारी जी, क्योंकि हम बिहार से हैं तो हमारे लिए ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस साल जो छठ पूजा गई, हम बिहार वासियों को, सभी पूर्वांचल वासियों को बहुत दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। झाग वाला पानी था, हम छठ पूजा वहाँ सही से कर भी नहीं पाए। तो आपकी सरकार आने के बाद आप ये सुनिश्चित करते हैं ना कि आगे वाली जो छठ पूजा आएगी 2025 की, उसमें ऐसी दिक्कत ना हो? क्या आपकी सरकार आएगी तो भी फिर ऐसी वादों को करके टाल देगी? 2025 का वादा नहीं करूंगा, लेकिन 2026 का छठ पक्का यमुना जी पे होगा, ये मैं बिहार के लोगों से वादा करता हूँ। जी, धन्यवाद। सर, मैं आपको केंद्रित करना चाहूँगा कि बिहार की तरफ सर, बिहार में सर जो बीपीएससी के लिए बच्चों को पीटा जा रहा था सर, उसके लिए सर आपका ही सरकार है सर वहाँ पे, और हमारे नीतीश कुमार जी का गठबंधन का सरकार है सर। तो वहाँ पे सर मतलब सरकार की तरफ से कुछ भी सर इंक्वायरी नहीं आया सर, और लोगों को इतना पीटा गया जो कि गरीब बच्चे हैं सर, गरीब बच्चे हैं जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं सर, और उनकी तरफ कोई बोलने वाला भी नहीं है सर। तो आप लोग सर इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं सर। हमारी बिहार में गठबंधन की सरकार है जी सर, और गठबंधन के एक घट ने उसका बच्चों का समर्थन किया है, और हम भी इस बात का आशा करेंगे कि जो सवाल उठे हैं उसकी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी। क्योंकि हम सब यहाँ ऑलमोस्ट लोग बिहार से ही बैठे हैं सर। ये तो ठीक है बिल्कुल। सर बस एक रिक्वेस्ट है छोटा सा कि आप बिहार के लाला गा दे थोड़ा। हो जिया हो बहुत शानदार। बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो दिल्ली के बाला, दिल्ली की बेटियां, जिया हो दिल्ली के बाला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000, तनी झूम झाम के, तनी धूम धाम से 5 फरवरी के तो बीजेपी के लावा ये भैया भैया भैया, आपदा हटा के बीजेपी के स्थान दिलावा ये। थैंक यू सो मच। अरे आई एम प्राउड ऑफ रिंकिया के पापा। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ में जुड़े और सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। जो सच की कसौटी है उसमें आपने बेधड़क होकर सारे जवाब दिए। बस एक सवाल रह गया था, अभी चलते चलते माइंड में आया, बस हाँ या ना पूछूंगा कि मुकाबले में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस को भी काउंट कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इस चुनाव में मुझे लगता है कांग्रेस भी अच्छा कर रही है, और कहीं कहीं वो आम आदमी पार्टी से अच्छा करेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी साथ में जुड़ने के लिए, सारे सवालों के जवाब देने के लिए। शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनाव के लिए। नमस्कार।